जबकि ये हादसा जो है वो मोटरसाइकिल सवार को बचाते बचाते ये हादसा रोनुमा हुआ है। और इस अलमनाक हादसे में जो है एक रेस्क्यू की जो वैन थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। आप मुझे जो है इस वक्त देख रहे हैं उस जाए हादसा से मैं आपको दिखाता चलूं। आप देख सकते हैं कि किस जो है वो तरीके से ये रेस्क्यू की जो वैन है वो मुकम्मल तौर पर इस हादसे का शिकार होकर तबाह हुई। ये वो रेस्क्यू वैन है जो मोटरसाइकिल सवार को बचाने के दौरान मुसाफिर बस के साथ इसका तसादुम हुआ और इस तसादुम के नतीजे में जो है 4 जो एहलकार हैं रेस्क्यू के वो मौका पर शहीद हुए, जबकि जो 2 रेस्क्यू एहलकार थे मजीद उनको भी जो है वो उनकी भी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। उनको शेख ज़ायद हॉस्पिटल में इस वक्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जबकि इस हादसे के दौरान एक मुसाफिर खातून थी जो मुसाफिर बस से नीचे गिरी और वो भी उसकी भी डेथ हो गई है। जबकि जो मोटरसाइकिल सवार था जिसको ये लोग बचा रहे थे दोनों गाड़ियां, तो उसको बचाते बचाते ये हादसे का शिकार हुआ, वो भी जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया। तो इस अलमनाक हादसे के दौरान कुल 6 लोग जो है वो लुकमा अजल बने हैं और हादसे में जो है वो 6 से ज्यादा मुसाफिर जो थे वो बस में सवार थे वो जख्मी हुए हैं। क्योंकि हादसे में न सिर्फ ये रेस्क्यू की एम्बुलेंस वैन तबाह हुई है बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूं कि मुसाफिर बस भी जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है। हम आपको जाए हादसा से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। इस अलमनाक हादसे से लोगों को सीखने की जरूरत है। हादसे हमेशा सीखने के लिए होते हैं क्योंकि हादसे अचानक नहीं होते, हादसे पलते हैं, साने हैं, पलते हैं। और ये जो हादसा है ये बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो देहात में रहने वाले लोग हैं, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं, खासकर उनके लिए। क्योंकि जब भी आप किसी भी हाईवे पर, लिंक रोड पर, किसी भी तेज रफ्तार सड़क पर जब आप इंटर हो उससे सर्विस रोड से आप उस पर जाएं तो आप दाएं और बाएं जानिब जरूर देखा करें और ताकि किसी भी हादसे से जो है वो बचा जा सके और कीमती इंसानी जानों के ज़या होने से जो है वो बचाया जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस कदर ये शिद्दत का हादसा था, किस शिद्दत से ये हादसा हुआ। और इस शिद्दत के भरे हादसे में जो ये रेस्क्यू की एम्बुलेंस वैन है ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो तबाह हो चुकी है। और इस अलमनाक हादसे में हमारे जो रेस्क्यू के जवान हैं जो हम वक्त हमारी इमरजेंसी कॉल के दौरान हमारी जानों को बचाने के लिए फौरी तौर पर अपनी जानों की परवाह किए बगैर पहुंच रहे होते हैं। ये एहलकार आज खानपुर से अपनी कोई ड्यूटियां करने जा रहे थे, कोई मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो उस दौरान ये रास्ते में ही जो है वो बेचारे जामे शहादत नोश कर गए हैं। इन शोहदा को आज मेरी तरफ से ये सलाम पेश करता हूं मैं इन शोहदा को जिन्होंने हमारे लिए ये अपनी कीमती जानों का नजराना पेश कर दिया और इस अलमनाक हादसे का ये शिकार हो गए। उन लोगों के लिए भी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो दीगर लोग शहीद हुए हैं इस हादसे में उनके भी अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, इन शोहदा के भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दर्जात बुलंद फरमाए। और शहरियों को सबक हासिल करना चाहिए इस तरह के हादसात से ताकि कीमती इंसानी जानों को जाया होने से बचाया जा सके।